लीजिए, अभी आप सभी प्राकृत भाषा में, यानी जो हमारी आगमों की भाषा है, या यूं कहूं जिन शासन की भाषा है, उस भाषा में कोई आगम का पाठ पढ़ रहा था और कोई आगम का पाठ सुन रहा था। बेशक आपको ये भाषा समझ में नहीं आई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस भाषा को पढ़ने से या सुनने से कोई प्रभाव नहीं होता है। आप संतों के मुख से बड़े बड़े स्तोत्रों को सुनते हैं मंगल पाठ के दौरान, आपको उन स्तोत्रों के शब्दों का कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी उन शब्दों की अपनी शक्ति होती है। वो शक्ति इस आत्मा की शक्ति से जुड़ी हुई रहती है। बस हमें और आपको एक ही काम करना है, हमें भक्ति से श्रवण करना है। ये महसूस करना है कि हमारे कानों में जिनवाणी की भाषा या जिनवाणी के शब्द पढ़ रहे हैं। जब सांप के काटे हुए व्यक्ति जो बेहोश पड़ा है, बेहोश है पर कान तो खुले हैं ना, वो ठीक है, बेहोशी में वो शब्द उसके अंदर जा रहे या नहीं जा रहे, शब्द तो जाएंगे, पर उसके जो मेंटल लेवल है उसे वो ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन जो शक्ति है अंदर वो तो ग्रहण कर ही रही है, उसका परिणाम निकलता भी है। तो ये श्रद्धा का खेल है भैया। ना ना, ये तो मानोगे ना आप। एक पत्थर में क्या चीज है, कहते कि मानो तो पत्थर भी भगवान है, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो भगवान पत्थर का है। सीधी बात है जी। ना मानो तो भगवान भी पत्थर का है और मानो तो पत्थर भी भगवान। ये सब आपका अंदर का खेल है। बस अगर अहोभाव से आप सुनोगे कि भाई आज आनंद आ गया, भगवान की वाणी डायरेक्ट हमारे कानों में पड़ रही थी, हमारे आत्म प्रदेशों को छू रही थी, और कहीं ना कहीं इस आंगन के परमाणु, जिस आंगन में इतने श्रद्धालु आए हैं और श्रद्धालुओं के समक्ष उनके गुरु महाराज बैठे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं परमात्मा से। तो परमात्मा से जुड़े हुए साधु साध्वियों के सानिध्य में जब हम आगम का स्वाध्याय या श्रवण करते हैं तो उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। ये विश्वास ही आपको आगमों से जोड़ता है और ये जुड़ाव ही कर्मों को काटने का कारण बन सकता है। तो कहते हैं, अब इसका अर्थ करना शुरू करते हैं। ये कल आपने सुना था कि देव की मां ने एक शुभ जीव के आने के बाद एक शुभ स्वप्न देखा और 9 महीने 7.5 रात्रि और दिन व्यतीत होने के बाद, थोड़ा ध्यान रखो बाबू, है ना, क्योंकि मेरा थोड़ा गला ऐसा है अभी, उसमें कोई सिस्टम नहीं होता कि गले को थोड़ा सा सही कर सकें, लेकिन सहयोग मिल जाता है, मिलना चाहिए। तो कहते कि 9 महीने 7.5 रात और दिवस व्यतीत होने के बाद, बीत जाने के बाद देव की माता ने एक पुण्यवान और सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। वह बालक
मालूम है उसका चेहरा किस तरह चमक रहा है? जैसे प्रभातकालीन सूर्य, उदय होता हुआ सूर्य जितना लाल होता ना, जितना लाल होता है, ऐसा चेहरा उस बालक का चमक रहा है। उपमाएं बहुत है, और उसके चेहरे पर इतनी चमक और इतना आकर्षण है कि देखते ही नेत्र बंद जाएं उससे। हाय क्या हाल है, क्या सौंदर्य है, मतलब बांधने वाला, आंखों को बांधने वाला। और मालूम है उसके गाल को अगर कोई उंगली टच करे तो जैसे स्पंज नहीं होता ऐसे। और उनके जो पांव थे इतने लाल सुर्ख और गद्दीदार थे, गद्दीदार। उस बच्चे के जन्म की खुशी मनाई गई और देवकी की मानो मुरादें ही पूरी हो गई, वर्षों की बात। आज पहली बार देवकी माता को नारी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माँ बनने का क्या मतलब होता है उसको पता चला। पहला बच्चा है जिसको उसने देखा है, जिसको छुआ है, जिसको गोद में लिया है, जिसको निहारा है, जिसको कलेजे से लगाया है। शुद्धिकरण के बाद नामकरण का समय जब आया, वसुदेव के पुत्र को हम वासुदेव कहते हैं, वसुदेव के बेटे को वासुदेव कहते हैं। जैसे अर्जुन का एक नाम है, पांडवों का एक नाम था, क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे तो उनको कौन्तेय भी कहते थे। कौन्तेय, कुंती के द्वारा जो पैदा हुए, है ना। बुद्ध को मानने वाले को हम बौद्ध कहते हैं, जिनेंद्र देव को मानने वाले को हम जैन कहते हैं, विष्णु को मानने वाले को हम वैष्णव कहते हैं, ब्रह्मा को मानने वाले को हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, शिव को मानने वाले को हम शैव कहते हैं। तो इसी प्रकार उस गज सुकुमाल को जैसी देखा और वसुदेव ने, यानी उसके देवकी के पति देव और वासुदेव श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ने जैसे उसको अपने हाथ में लिया, सारे लोग आए हुए हैं। जब नामकरण का वक्त आया पूरा परिवार वहाँ आया हुआ है और उसको गोद में ले रहे हैं और हिला रहे हैं। और सब ने पूछा कि क्या नाम रखना चाहिए, तो वसुदेव ने कहा इसका नाम हम अपनी पसंद से रखेंगे। हाँ रखो जी, बेटा आपका है, कौन मना करता है, क्योंकि हक भैया उन्हीं का ही होता है। देवकी ने कनखियों से अपने पति को देखा कि ले, हिम्मत तो हमने करी, मेहनत तो हमने करी और नाम यही रखेंगे। चलो कोई नहीं जी, तुम रख लो जी। क्या कि नाम क्या है कि देखना, देखो ना, जैसे उसके पाँव छुए और इतने गद्दीदार पाँव थे, कहा कि कितने कोमल पाँव हैं, तो हम इसका नाम गए गज सुकुमाल। गज हाथी को कहते हैं और उसका जो बच्चा होता है उसके पाँव बड़े कोमल होते हैं शुरुआत में, बेशक से बाद में तो भारी हो जाते हैं, उसके नीचे कोई आ जाए तो पता चल जाए, पर लेकिन तो गज सुकुमाल नाम रखना चाहता हूँ। बस इतना सुनते ही श्री कृष्ण वहाँ खड़े हुए थे, एकदम पिता से अपने छोटे भाई को लिया और क्या नृत्य किया है। नटराज तो थे ही वो, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे नटराज कोई नहीं हुआ, उन जैसा कोई नाचने वाला। क्या नृत्य किया है, क्या खुशी का इजहार किया है, अपने छोटे भाई को लेकर के क्या झूमे हैं श्री कृष्ण, उनकी खुशी देखती पर नहीं। इस प्रकार उनका नाम गज सुकुमाल रखा गया। गज सुकुमाल का लालन पालन और शिक्षा संबंधी समस्त वृत्तांत जैसे राजकुमारों के होते हैं उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। 15-16 साल का होने तक वो 72 कलाओं में निष्णात हो गया, क्योंकि बुद्धि बड़ी प्रखर थी। और आपको ये भी बतला देता हूँ कि जिस दिन गज सुकुमाल का जन्म हुआ था उसी दिन
उसी द्वारिका के अंदर सोमिल ब्राह्मण, सोमश्री उसकी ब्राह्मणी, उसकी कुक्षी से एक बेटी का भी जन्म हुआ था जिसका नाम सोमा रखा था। सोमिल ब्राह्मण, सोमश्री ब्राह्मणी और उसकी बेटी का नाम सोमा, सोमा रखा था उसका नाम। वो भी बेहद खूबसूरत होगा, उसी लगन में पैदा हुए होंगे, बेहद खूबसूरत। और वो ब्राह्मण होते हुए भी द्वारिका का सबसे धनाढ़ ब्राह्मण था, धनाढ़ ब्राह्मण। यानी सोमिल ब्राह्मण के ऊपर सरस्वती मां के साथ साथ लक्ष्मी की भी अपार कृपा थी, अपार कृपा। यानी वो महाविद्वान भी था और महाधनवान भी था, धन और विद्या दोनों का मालिक था वो। और उसका रुतबा था, रुतबा उसका डंका बजा करता था, उसकी विद्वता का भी और उसकी धनाढ़ता का भी। समृद्धि में भी कोई कमी नहीं था, महल था उसका, मतलब राजाओं की टक्कर का महल था उसका। तो उसके यहां पर सोमा ने जन्म लिया था, उसकी भी परवरिश हुई, वो भी 64 कलाओं में निष्णात हुई। जैसे एक बड़े बड़े सेठों की लड़की पढ़ती है या निष्णात होती है, वही चीज उसकी हुई। संयोग एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान अरिष्टनेमि का द्वारिका नगरी के बाहर सहस्राम्र वन उद्यान में पदार्पण होता है। ये संयोग देखिए आप, संयोग किस तरह घटित होती है। ये घटनाएं जुड़ती चली जाती है, जिनको जहां जुड़ना है वो जुड़ती चले जाते हैं। तो आवाज आने लगी है, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, भगवान अरिष्टनेमि सहस्राम्र वन उद्यान में पधार गए हैं। जब ये घोषणा होती है और उसकी धमक, उसकी आवाज पूरी द्वारका में गूंजती है, तो श्री कृष्ण उत्साहित होते। यानी लगता तो यही है कि द्वारिका में भगवान अरिष्टनेमि का 16 वर्षों के बाद आगमन हो रहा है, 16 वर्षों के बाद, है ना जी। हम भी तो कई वर्षों के बाद आए, चलता रहता है। वैसे यहाँ और तो आते रहते हैं, तो हो सकता है भगवान अरहंत अरिष्टनेमि का 16 वर्षों के बाद आगमन होता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर एक मनोविज्ञान देखने वाला है। यहाँ दिमाग काम नहीं करता, यहाँ श्रद्धा काम करती है। नहीं तो श्री कृष्ण जी को हरण गमेशी देव ने कहा था कि जैसे ही वो बाल अवस्था को छोड़ेगा, तरुण अवस्था में प्रवेश करेगा, वो भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन करेगा, उनका प्रवचन सुनेगा और प्रवचन सुन के वैराग्य धारण करेगा और दीक्षा धारण करेगा। सच बताओ, अगर तुम होते तो क्या करते? दिमाग लड़ाओ। तुम्हें ये पता ओ तेरे की भाई 16 साल का हो गया है, महाराज आ गए हैं, है ना, तो तुम क्या कहते? पहले तो ये पता करवाते कि महाराज ठहरेंगे कितने दिन। पता लग गया कितने दिन ठहरेंगे, तो आप क्या करते? लड़के को बोलते जा स्विट्जरलैंड घूमिया, जा पिकनिक मनाया। अपना अपना आइडिया होता है। पर लेकिन श्री कृष्ण सोचते हैं कि जिनके दीदार करके रोम रोम आनंदित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, ऐसे भगवान के दर्शन कराऊं मैं अपने छोटे भाई को, जो मेरे दिल जान जिगर है, जो मेरे माता पिता का लाडला है। तो आदेश आ गया कि हम दोनों भाई भगवान के दर्शन करने जाएंगे। तैयारी है, और एक हाथी के होदे पर बैठ जाते हैं। छोटे भाई को बैठा लिया, आगे बैठाया, पीछे श्री कृष्ण बैठे हैं। और क्या खूबसूरत जोड़ी है, नजर आ रहा है आपको? क्या खूबसूरत जोड़ी है। चारों तरफ जनता और उस नूरानी चेहरे को देख करके खूबसूरत, पीछे जनता, आगे आगे हाथी के होदे पर बैठे दोनों भाई। इतने में जब वो जा रहे थे, वहां एक और घटित होती है घटना। उधर से वो सोमा ब्राह्मण की पुत्री, जो खूबसूरत
अपनी 15-20 सखियों के साथ सोने की गेंद को उछालकर खेलती हुई उधर से आ निकलती है और किलकारियों की आवाज गूंज रही है, खिलखिला करके हंसा जा रहा है और उस खिलखिलाहट की आवाज ने श्री कृष्ण के कानों में धमक दी और उस खिलखिलाहट का पीछा नजरों ने किया और जैसे ही 15-20 लड़कियों के बीच में उस चमकते हुए चेहरे को देखा, सोमा के चेहरे को देखा, उस चेहरे को देखकर, उस सौंदर्य को देखकर श्री कृष्ण विस्मित हो गए। विस्मित यानी अचंभित हो गए उसके रूप राशि को देख करके, और उसको देखते एक मन में कहा कि ये वो लड़की है जो मेरे गज सुकमाल के लिए, इसके चेहरे में वो जादू है अगर। और कहते हैं कि गज सुकमाल ने भी उस चेहरे को देखा था और उस चेहरे को देख करके नजर टिक गई थी। किसकी? गज सुकमाल की। और नजरें टिकी हुई देख ली है श्री कृष्ण ने, नजरें पढ़ ली है, कहा कि बंदे को छोरी पसंद आ गई। ये अपना अंदाजा है भैया। तुरंत कौटुंबिक पुरुष को बुला लिया, कहा कि ये लड़की किसकी है? कहा कि यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान और धनवान सौमिल ब्राह्मण की। कहा कि ऐसा करो, इस लड़की को मेरे छोटे के लिए मांग लो और बोलना उसको कि तुम्हारी बेटी को वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने छोटे भाई गज सुकमाल के लिए पसंद किया है और इनको, लड़की को ले जाकर के वहाँ रखो जहाँ पर मैंने इसके लिए जो लड़कियां रखनी है या जो सोचने, और शुरुआत इसी से करनी है। तो वो गए, सौमिल ब्राह्मण बैठा था। सौमिल ब्राह्मण ने जब वासुदेव श्री कृष्ण के विशेष दूतों को देखा तो वो तो अचंभित रह गया। वो तुम? हाँ, किस लिए? कि स्वयं कृष्ण ने, वासुदेव ने आपकी पुत्री सोमा का हाथ मांगा है अपने छोटे भाई गज सुकमाल के लिए। है सच? यस। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते एक पुत्री के पिता के दिल में कितनी तरंग उठी होगी। रुको रुको, अंदर गया और सोमा का माथा चूमा। वो मेरी बेटी क्या भाग्य लेकर के आई है। और उसकी खुशी की वजह एक ये भी है कि मेरा संबंध 3 खंड के मालिक के साथ, क्योंकि रिश्ता होता ही है, जबरदस्त रिश्ता है। सजाया धजाया, ब्राह्मणी को समझाया, कहा कि खुल गई किस्मत, हम तो सोच भी नहीं कमाल के लिए हमारी बेटी को पसंद किया है। तो सजा धजा करके दे दिया। लड्डू फोड़ रहा है, लड्डू। खुशी हुई बहुत। उधर श्री कृष्ण अपने छोटे भाई के साथ सहस्राम रमण उद्यान के अंदर अरिहंत अरिष्टनेमी भगवान के समोसरण में पहुंचते हैं। हाय, जैसे ही गज सुकमाल ने अरिहंत अरिष्टनेमी को देखा, जो एक मन में तृप्ति बोलते ना जिसको, एक परम आनंद की अनुभूति कहते हैं। और प्रवचन सुना तो लो जी, डूब गए, ध्यानस्थ हो गए। श्री कृष्ण ने अपने भाई को ध्यान मगन देखा तो पहले कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। कोई ध्यान में चला गया तो ये नहीं कि ओए खड़ा हो, है ना। वैसे यहां पर भी कई ध्यान में चले जाते हैं, समझ रहे हो कैसे ध्यान में, सुनते ही सो जाते, बड़े गजब का ध्यान करते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि क्या बात है जी, नुका जी बस मस्त हो गए थे। नुका कितना जी, बस खो गए थे। नुका ठीक है जी, अच्छी बात है। पर वो ऐसा नहीं खोया था जैसे कभी कभी तुम लोग खो जाते हो। वो तो
उनको तो कुछ ऐसा नजराना आने लगा कि श्री कृष्ण जी तो प्रवचन के बाद आ गए, लेकिन गस्सकुमाल बैठा रहा। जैसी आंख खुली, उनको जो एक आनंद की अनुभूति हुई, उस आनंद को परमात्मा को देख करके अभिव्यक्त करता है कि भगवान, मैंने जिंदगी में कभी इतना आनंद का अनुभव नहीं किया। मैं आपके चरणों में हमेशा के लिए आना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि आहा सुहम देवानुप्रिय, मां परिबंधम करे, शुभ कार्य में देर मत करो, कि बस मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके चरणों में आता हूं। जैसे ही वापिस आए, और मालूम है कैसे इठलाते हुए आ रहे, खुशी में आ रहे हैं। देवकी ने और वसुदेव ने कहा, गस्सकुमाल बड़े खुश नजर आ रहे हो, कि जी बस आनंद आ गया। मेहरबानी बड़े भ्राता श्री की, मेहरबानी मेरे बड़े भैया की, कि जिन्होंने मुझे एक ऐसे दरबार में लेकर गए जहां का आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। भगवान अरिष्ट नेमि का ओरा, भगवान अरिष्ट नेमि के समोसरण का जो एक ऊर्जा है, उसको मैंने पान किया है। और मां, मुझे आपके इन महलों में वो आनंद नहीं आया जो आनंद मुझे भगवान के। सच बताओ भैया, मैं सवाल कर देता हूं, गलत तो नहीं कर रहा हूं, सच बताओ, तुम्हें आनंद आता है यहाँ इतना? अजय रहने दो जी। अगर आनंद आता ना, घड़ी नहीं देखते, कोई घड़ी देखते तो समझो आनंद, ये भी मान, बस जो टाइम है ना उसी टाइम तक ही आनंद आता है, और टाइम ओवर हुआ, आनंद धीरे धीरे खत्म। चलो, अगर आ रहा है, जितना भी आ रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को। मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। हाय, क्या क्या बोला तू? दीक्षा? हाँ मां, कौन माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चे को मन पसंद की चीज नहीं देते? कहते कि माँ बाप स्वार्थी नहीं होते और अपने बच्चे को वही देते हैं जो उसके बच्चे को पसंद आता है। कहते कि ये खबर घूम गई, और खबर ये श्री कृष्ण वासुदेव के कानों में पहुंच गई। तो कहते कि वासुदेव श्री कृष्ण नंगे पांव, देखो द्वारका की गलियों से नंगे पांव दौड़े दौड़े आते हैं, और वह सारा का सारा कुटुंब कबीला इकट्ठा हो रखा है। और जैसे ही नजर मिलती है कन्हैया की गस्सकुमाल से, एकदम उसको आलिंगन में भर लेता है, उसको उठा करके कहने लगता है कि तू बोल क्या रहा है, क्या कह रहा है? तुझे मालूम है ना कि मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं? तुझे मालूम है ना तूने किस घराने में जन्म लिया है? जो भी वो कहना था कि तू बोल क्या रहा है? तो गस्सकुमाल ने कहा, मैंने कुछ गलत बोला क्या? जिस भगवान के दर्शन करने गए वो भी तो इसी घराने के हैं। क्या बात है, वो भी तो इसी घराने के हैं। जब वो दीक्षा ले सकते हैं, वो महलों को छोड़कर दीक्षा ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकता? अब क्या जवाब दे? नहीं 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 बेटा, ऐसा मत करो, हर माँ बाप के अरमान होते हैं, और हमें अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने भाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तेरे लिए मैंने तेला किया, तेला। अब क्योंकि अब आदमी अब कहने पे आएगा तो कहेगा ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया। माँ बाप भी कहते हैं, मैंने मालूम है तेरे अंग पोछे, तेरी गंदगी साफ करी, तुझे फिर भी इतना लाड प्यार किया, और फिर भी तू हमें छोड़ करके जाता है। सब कहने वाले कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि करने के बाद अगर जता दिया, बता दिया, दिखा दिया, महसूस करा दिया, तो समझो सब किया कराया। यानी अगर आपने कुछ किया है, वो याद रखा है, तो तुम इसका मतलब उस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि मैंने इन शब्दों का किस वक्त इस्तेमाल
करना है। सुकुमाल कहते भाई मैं क्या करूं, वो आंगन मुझे खींच रहा है, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा है, अब जो नहीं लग रहा तो वही कहूंगा ना। तब एक आइडिया लगाया। हाँ, श्री कृष्ण ने देखा कि जिस गद्दी के ऊपर बैठकर मेरा मन भी उठने का नहीं करता, एक बार ऐसा करता हूं इसको उस गद्दी पर बैठा देता हूं। देखो लॉजिक देखो जी। और तुम लोग भी कहते हो ए तू क्या कर रहे, देख मैं तेरा अलग शोरूम खुलवा दूंगा, अलग दुकान करवा दूंगा, तेरी सोनी सी बहू ला दूंगा, पता नहीं क्या क्या तुम लोग कहते होंगे, जो भी कुछ कहते होंगे, जो तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा है वही तुम कहोगे, बुरा तो नहीं कहोगे। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन एक बार जिस गद्दी के ऊपर, देखो उस गद्दी के ऊपर कितना भरोसा श्री कृष्ण का, हो गई भरोसा, क्योंकि उस गद्दी को छोड़ने का बोल तो दो, क्योंकि उस गद्दी को निदान से प्राप्त किया है, निदान से, कि एक बार उस गद्दी पर बैठा दो। उस गद्दी में इतनी ताकत है कि अच्छे अच्छों को पकड़ के रख लेती है, कि एक दिन के लिए तू राजा बन जा, एक दिन उस गद्दी पर बैठ जा जिस गद्दी के ऊपर मैं बैठा हूं। कहा कि ठीक है। तो कहते कि धूमधाम से उनका राजाभिषेक हुआ, राज गद्दी के ऊपर बैठाया गया, 3 खंड की गद्दी पर बैठाया गया। जब गद्दी पर बैठा दिया और अपना मुकुट उसके सिर पे रख दिया, अब वो सोचने लगे या तो गद्दी का कुछ असर होएगा या मुकुट का कुछ असर होएगा, क्योंकि असर 2-3 जगह होता है। एक गद्दी पर बैठने के बाद असर होता है ना, कई कई ऐसी गद्दियां जहां से उठने का दिल ही नहीं करता लोगों का। आजकल तो घरों में इतने अच्छे अच्छे सोफे बनवाते हैं, धस जाते हैं, उसमें जाते धस जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ यहाँ पर सोफे साफे कम हैं, क्योंकि वो मालूम है सोफे भी इसलिए लगा रखे ताकि उठने में आसानी हो, फटाफट कथा खत्म और उठ के चले हम। तो चलो, जैसे ही उस गद्दी के ऊपर बैठाया और मुकुट, क्योंकि मुकुट का संबंध इस माथे से, इस खोपड़ी से है, कि जैसे सोना और ये मुकुट जैसी खोपड़ी को छुएगा तो खोपड़ी घूम जाएगी। तब पूछूंगा बोल भैया हमारे लिए क्या आदेश है। जैसे बोला कि आप सम्राट हो, हम आपकी प्रजा हैं, हमारे लिए क्या आदेश है, तो मालूम है सुकुमाल ने कहा अगर हम राजा हैं, तुम हमारी प्रजा हैं, तो हमारी दीक्षा की तैयारी करो। तेरे तब देवकी की तरफ और वसुदेव की तरफ श्री कृष्ण जी ने आंख में आंख डाल के कहा गयो। अब ये किसी भी लाल, जब गद्दी का ही असर नहीं हुआ, ये तो यही हुआ ना, किसी ने बेहोशी की गोली दी और आदमी को नींद ही नहीं आई। ये सोने वाला नहीं तो की करना है, नुक की करना है, भेजना है और करना है क्या, अब तो कुछ हाथ में रहा नहीं। तो फिर दीक्षा की तैयारी होती है और दीक्षा का रथ वहां पहुंचता है भगवान के दरबार में। समस्त वस्त्राभूषण छोड़े और देवकी को बुला लिया है, वसुदेव को बुला लिया है, कृष्ण को बुला लिया है। जब देवकी ने एक बात कही थी, रो रही थी वो उस वक्त, रोते रोते एक बात कही थी कि बेटा हमने तुझे अपने पास रखने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अब एक माँ की गुजारिश है, उस पर ध्यान देना कि बेटा ऐसी करनी करना, ऐसी करनी करना कि इस माँ के अलावा किसी और माँ के पेट से जन्म नहीं लेना, किसी और को माँ मत बनाना, किसी और को माँ मत बनाना। तब सुकुमाल ने कहा नमामि माते, मैं आपकी बात का ध्यान रखूं,
दीक्षा होती है, सब चले आते हैं और माँ के शब्द कान में गूंज रहे हैं। अपराह्न का समय हुआ, संभवतः वही 2 या 3 बजे का समय हुआ। पहला ही दिन है, प्रतिक्रमण भी नहीं हुआ रे अभी तो। गज सुकुमाल अनगार भगवान अष्टनेमी के चरणों में पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान मेरा मन है, ऐसी इच्छा है, अगर आपका आदेश हो जाए, आपकी आज्ञा मिल जाए कि मैं महाकाल शमशान में 12वीं प्रतिमा को धारण करना चाहता हूँ। मैं एक रात्रि की, क्योंकि वो केवल रात की प्रतिमा होती है, किसी रात से पहले वहाँ जाया जाता है, किसी पदार्थ पर ध्यान लगाया जाता है। ये शमशान में ही साधना की जाती है और ये जो शमशान की साधना है ना, कोई साध्वी नहीं कर सकती। तो इसलिए साधु ही 12वीं प्रतिमा को धारण करता है, साध्वी 11वीं प्रतिमा तक जाती है और श्रावक भी 11वीं प्रतिमा तक जाता है। श्रावक भी 11वीं प्रतिमा तक जा सकता है, साध्वी भी 11वीं प्रतिमा तक जा सकते हैं। 12वीं प्रतिमा, ये वाली प्रतिमा नहीं कर सकते साध्वी। और यही लॉजिक है उनके पास, दिगंबर संप्रदाय के पास, जो 12वीं प्रतिमा नहीं कर सकता वो मुक्ति के अंदर नहीं जा सकता। ऐसा उनका लॉजिक है, ऐसा उनका मंतव्य है कि ये भी एक वजह है वहां पर। दिगंबर परंपरा में एक ये भी वजह है नारी को मुक्ति में ना जाने की। अब ये इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ उनका भी लॉजिक है। तो भगवान ने कहा कि आहा सुहम देवानुपिया, और भगवान का आशीर्वाद लेकर गज सुकुमाल अनगार महाकाल शमशान में पहुंच गए और एक पदार्थ पर ध्यान लगाकर सीधे ध्यानस्थ खड़े हो गए। शाम होने वाली थी और जिस वक्त दीक्षा हुई थी सौमिल ब्राह्मण की, उसी दिन सुबह सुबह सौमिल ब्राह्मण किसी और गांव में यज्ञ की हवन की सामग्री लेने के लिए गया था और रास्ता वहीं से पड़ा। जैसे ही वो आया, इधर सूरज डूबने वाला है, उसकी नजर पड़ी कोई खड़ा है, पास में गया, देखा, ओए ये तो गज सुकुमाल है, इसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होना था, ये तो ये यहां बना है। और देखो उसको देखते ही, हाँ ये देखिए कनेक्शन कितना गजब का इन कर्मों का रे। जब तो कहता हूं कि सावधान रहना, कर्मों का कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है। उसको देखते ही पता नहीं इतनी नफरत पैदा हो गई, इतने वैर भाव पैदा हो गए, बहाना बन गई बेटी, क्योंकि कोई ना कोई निमित्त जरूर बनता है, लेकिन उस निमित्त के पीछे भी कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहता है कि बात छोटी सी होती है, कांड बहुत बड़ा हो जाता है, कांड बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं दृश्य कि 10 रुपए के नोट के पीछे आदमी का कत्ल कर दिया जाता है, बात इतनी छोटी सी, लेकिन वो कर्म के संस्कार बड़े पुराने पड़े हुए रहते हैं, उन कर्मों का हिसाब सबको चुकाना पड़ता है, ये याद रख लीजिएगा। इसलिए कहता हूं कि हर काम सोच समझ करके कीजिएगा, हर बात ध्यान देकर के कीजिएगा। तो पुराने भाव जागृत हो गए, निमित्त बन गई बेटी, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, आउट ऑफ कंट्रोल। कहा कि तुझे वो मजा चखाऊंगा, याद रखेगा। वहां पर कच्ची चिकनी मिट्टी, क्योंकि पहले शमशान में तालाब होते ही थे, गए और एक पाल बांधी चिकनी मिट्टी की, यानी एक कटोरा सा बनाया, और वो ध्यानस्थ है वहां। और उस प्रतिमा में एक नियम है कि ध्यान से डिगना, जिस पदार्थ के ऊपर ध्यान लगा दिया है उस पदार्थ को हटना नहीं, उस पदार्थ के अलावा किसी और को देखना नहीं। तो पाल बांध दी और बड़बड़ाई जा रहा है, बड़बड़ाई जा रहा है, और वहां चिता जल रही थी और वहां टूटे हुए बर्तन पड़े हुए थे, मतलब मटके पड़े हुए थे। 2 मटकों के टुकड़े लिए, एक मटके के टुकड़े से दूसरे के टुकड़े में वो अंगारे डाले, दहकते हुए अंगारे डाले, और फटाफट आया और वो सारे के सारे अंगारे डाल दिए गज सुकुमाल की बनी हुई पाल के अंदर, बनी हुई उस कटोरी के अंदर। ओह, आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके नंगे पांव पर एक जलती हुई सिगरेट भी अगर छू जाए तो आप किस तरह बिदक जाते हो। और वहां अंगारे के अंगारे पड़ गए। जैसे ही वो अंगारे डले, डर गया जी, डर गया।
भाग गया। वाह, हे प्रभु, हे गत्स कुमार, और क्या मजाल कि गत्स कुमार के मन में तनिक भी, तनिक, आपको कोई गाली दे दे तो बिदक जाते हो आप, और वहां तो जिंदगी खतरे में आ गई, शरीर जलने लगा। लेकिन क्या मजाल, फिर भी थोड़ा सा मलाल आया हो और एकदम ध्यानस्थ हो गए और खोपड़ी जलने लगी, और उस खोपड़ी जलने के साथ साथ कर्म भी जलने लगे। दिन छुपने से पहले ही उनको केवल ज्ञान हो गया और साथ ही साथ निर्वाण हो गया। बोलिए गत्स कुमार अनगारे की। वहां देवी देवताओं का जमघट भी लग गया। रात बीत गई, दिन निकल आया। आज इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, श्री कृष्ण को पता भी नहीं। दूसरे दिन पता नहीं क्या भाव जगे कि जाऊंगा अपने भाई को आज विधि सहित वंदन करूंगा। पहुंच गए, लेकिन जब जाने लगे तो रास्ते के अंदर क्या एक नजारा नजर आया। एक बुजुर्ग आदमी जिसकी कमर नब्बी के कोण पर झुकी पड़ी है, एक एक ईंट उठा रहा है और अंदर गली में जा रहा है, और वहां उस घर के आंगन में एक एक ईंट रख रहा है। नजर पड़ी किसकी? श्री कृष्ण की। वो सोचने लगा कि ईंटों का इतना बड़ा ढेर, और बुजुर्ग आदमी एक हाथ से लट्ठी पकड़ रहा है, एक हाथ से ईंट पकड़ रहा है, एक एक उठा रहा है, वहां रख रहा है। ऐसा ना हो ये ईंटों का ढेर निमटाते निमटाते खुद ही निमट जाए। आई करुणा, आई दया। और कहते कि वो ईंटों का ढेर इतना ऊंचा था, हाथी के ओहदे से 2 ही ईंट उठाई। किसने? श्री कृष्ण ने। और जिस आंगन में वो डाल रहे थे उसको ईंट को वहां डाल दिया। तो पीछे सारी सेना जो आ रही थी, पीछे इतने सारे लोग आ रहे थे, सभी ने एक एक ईंट उठाई, 2-2 उठाई, और देखते ही देखते वो ईंटों का ढेर। वो बुजुर्ग कहने लगा धन्य हो, धन्य हो। वो तो आगे चले गए, पहुंच गए भगवान के दरबार में, नमन किया, वंदन किया, और फिर वो देखने लगे। हाँ, श्री कृष्ण जब देखने लगे, और मालूम हो गया आपको, क्योंकि जब भी तुम आते हो ना यहाँ पर, जिस संत के साथ तुम्हारा विशेष लगाव होता है, ये आंखें तुम्हारी उस संतों की भीड़ में भी उसी को ढूंढती हैं। ये महाराज जी हमारे हैं स्पेशल। तो वो देखने रहे थे किसको? गत्स कुमार को। तो कहा भगवान गत्स कुमार, कहा कि जिस मकसद के लिए दीक्षा ली थी उसने वो मकसद हासिल कर लिया। क्या मतलब? हाँ, मुक्ति में चले गए। क्या मुक्ति में चले गए? मैं समझा नहीं। तब वो बताए कि दीक्षा लेने के बाद दोपहर को हमारे पास आए, 2-2:30 बजे आए होंगे वो। उन्होंने कहा मैं महाकाल शमशान में साधना करना चाहता हूं। मैंने इजाजत दे दी। इजाजत दी तो शाम के वक्त एक व्यक्ति उधर से गुजर, देखो नाम नहीं लिया उन्होंने, उसका नाम नहीं लिया। ये देखिए, ये वचन सम्मति है उनकी, भगवान की कृपा है, दया और करुणा है। और बुरा माने तो बुरा शब्द बोलेंगे ना। कहा कि एक व्यक्ति आया, उनको देख करके वैर भाव जागृत हुआ, ऐसा ऐसा किया, और उस कष्ट को उन्होंने बड़े संभाव से सहन किया और वो मुक्ति के अंदर चले गए। इतना सुनते ही वासुदेव की बाहें फड़कने लग गई और इतना गुस्सा आया, पांव पटक के मारा जमीन में, जमीन हिलने लगी। कहा कि वो कौन है जिसने मेरे भाई के साथ ये कारनामा किया, अकाल में ही काल का ग्रास बना दिया। उस वक्त कहते कि श्री कृष्ण, उस व्यक्ति के ऊपर इतना गुस्सा मत करो, ये भगवान जानते हैं, ये क्वालिटी निकल करके आती है। वाह, उसने बुरा नहीं किया, बल्कि उसने तुम्हारे भाई को मुक्ति में जाने में
सहयोग किया है, साहित्य दिन ने सहयोग दिया है, सहायता की है। कहा कि सहायता की है कैसे? कहा कि ऐसे, जब तुम आ रहे थे। कहां से कहां जोड़ा भगवान ने? जब तुम आ रहे थे, तुम्हारे सामने एक बुजुर्ग आदमी एक एक ईंट उठा के रख रहा था। हाँ रख रहा था, तो तुमने एक ईंट उठाई, तुमने रखी, हाँ रखी, तुम्हारे पीछे से सारी सेना ने रख दी, और ईंटों का ढेर कब खत्म होना था पता नहीं था, लेकिन एक ही पल में वो ईंटों का ढेर खत्म हो गया। उस व्यक्ति ने कितनी तुमको दुआ दी है मालूम है? तो उस व्यक्ति ने तुम्हारे भाई को मुक्ति में पहुंचाने में सहायता दी है, उसके लिए तुम बुरे भाव, इट इज जिन शासन, ये जैन शासन, इसको जिन शासन कहते हैं, जहां बुरे करने वाले को भी बुरा नहीं माना जाता है, जहां पर यह समझा जाता है कि सामने वाले ने मेरे साथ बुरा नहीं किया है, बल्कि मेरे कर्मों की निर्जरा में सहयोग दिया। वाह! पर ये तो बताओ, क्या उसे मैं जिंदगी भर नहीं पहचान पाऊंगा ना? पहचानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम वापस जाओगे तो जो आदमी भरी भीड़ में तुम्हें देखकर हक्का बक्का रह जाए, ठिठक जाए, और वहीं पर उसकी हृदय गति रुक जाए, धड़ाम से गिर जाए, समझ लेना उसी बंदे ने आपके भाई को मुक्ति में पहुंचाने की सहायता दी है। ठीक, बंधन किया, चले आए, और उधर देखो सौमिल ब्राह्मण को पता चला, ओ तेरे की श्री कृष्ण वासुदेव भगवान अष्टनेमी के दर्शनों के लिए गए हैं, और अपने भाई को वहाँ ना देखकर वो सवाल जरूर करेंगे, और भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, वो बताएंगे। और वासुदेव पता नहीं मुझे किस मौत से मारेंगे। डर गया और फटाफट पतली पतली गलियों से निकलता हुआ भागने लगा। और वक्त ऐसा आया, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की मौत वहीं खींच करके लाती है जहां पर उसको मरना होता है, वहीं खींच। जैसे वो गली से भागा भागा बेतहाशा भाग रहा है, इधर से इस गली से रोड पर आया और उधर से श्री कृष्ण जी आ गए। श्री कृष्ण जी को देखा, सौमिल ने देखती चिपक गया, पांव ही चिपक गए, और चिपका ही नहीं, बंद, गिर गया। जैसे गिरते हुए देखा सौमिल ब्राह्मण को, वासुदेव श्री कृष्ण, ओ तेरे ये। तब वो कहते हैं कि उसके शरीर को बाहर फेंकवाया, उस जगह को गंगा जल से धुलवाया, जो भी है प्रक्रिया। इस प्रकार ये आज की कथा संपूर्ण तो होती है, लेकिन आप जरूर एक सबक लेना। मैं यही आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि हम किसी के लिए जो खाइयाँ खोदते हैं, किसी के लिए बुरा करते हैं, किसी के साथ जादू टोना करते हैं, किसी के लिए कुछ बुरा व्यवहार करते हैं, किसी का काम बंधवाते हैं। कई इसी भीड़ के अंदर कुछ लोग होते हैं जो तांत्रिकों के चक्रों में पड़ जाते हैं, मुसलमानों के चक्रों में पड़ जाते हैं, पीर पैगंबरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, और अपना काम बनवाने के लिए, दूसरे का काम खत्म करवाने के लिए जो हम पाप करते हैं, ये याद रख लेना, ये बहुत बड़ा पाप है। और यही पाप आप श्रावकों को और हम संतों को भी समझ लेना चाहिए। अगर हम संत होते हुए किसी भी साधु साध्वी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसकी गरिमा को गिराते हैं और उसको बदनाम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, अगर हम कोई भी दुर्भावना से कोई भी पाप कर्म में संलग्न होते हैं, उसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। और आपको याद ही होगा कि गस कुमार ने 99 लाख भवों के बाद वो कर्जा चुकाया अपना। जब 99 लाख भव किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? 99 लाख भवों के बाद सौमिल ब्राह्मण वही बच्चा है जिस बच्चे के सिर के ऊपर उस जेठानी ने, यानी एक ही जेठानी तो नहीं कहूंगा, सौत कहूंगा, एक ही पति की 2 पत्नियां हैं, एक के लड़का हुआ, एक के लड़का नहीं हुआ, और जिसके नहीं हुआ था उस लड़के की वजह से जिसके हुआ था उसकी इज्जत बढ़ गई, और उस लड़के को
कोई जिम्मेवार मानती थी, इसकी वजह से इसकी इज्जत बढ़ गई है। वो बच्चा खटका करता था, बीमार हो गया, सिर में बीमारी हो गई, कोई फोड़ा हो गया, और वो बेचारी देवरानी हो या जेठानी हो, वो उसको घर जाना पड़ गया और अपनी उस सोतन के हाथ में अपने लड़के को देना हो गया। और वही उड़द के बाटी एक बनाई और वो चिपका दी और कस के बांध दी, और वो जो सिर था जकड़ गया, फोड़ा फट गया, वो बच्चा मर गया। और वही जीव सोमिल ब्राह्मण बना और बांधने वाली वही सोतन गज सुकमाल का जीव बना और अपना कर्जा चुकाया। तो हमें कौन से किस अंदाज में कर्जा चुकाना है आप जान भी नहीं सकते हो। तो इस प्रकार आज ये तीसरा वर्ग पूरा का पूरा, और भी जो भी वर्णन है वो पूरा का पूरा आज का वर्णन पूरा होता है। अगर कोई भी वर्णन आप सबक के साथ श्रवण करते हो तो वही आपके जीवन का परिवर्तन का कारण बनता है। ओम शांति, ओम शांति।